दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि जानते होंगे मैं रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ का छात्र हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप लोग बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, चाहे कॉलेज से कर रहे हैं चाहे कैंपस से कर रहे हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि आपका पेपर पैटर्न किस तरह से रहने वाला है अगले ईयर्स के कंपैरिजन में। आपका अगले ईयर्स कैसा क्वेश्चन आया था, इस ईयर कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या हमारा क्वेश्चन जैसे पहले आ रहा था वैसा ही आएगा कि जिस अगले ईयर जैसे आया वो आएगा। तो आज हम इसी पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आपके दिमाग में जो भी डाउट हो आज हम इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जो भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा, उसका हम जवाब दूंगा। तो आपको चलिए हम बता देता हूँ कि इस ईयर किस तरह से पेपर आने का संभावना क्या, यही आएगा ही आएगा, क्योंकि अगले ईयर से 75% का सिलेबस था, इस ईयर 100% का सिलेबस है और सिलेबस आपका कटेगा नहीं, क्योंकि आपका जनवरी चलने लगा है और एग्जाम डेट बढ़ेगी नहीं। आप लोग ध्यान से समझिए, एग्जाम डेट बढ़ने की कोशिश में अब न रहिए, क्योंकि हमने सोचा था कि जनवरी के आते आते वो डेट बढ़ा सकते हैं, बट डेट नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? वो इलेक्शन आ रहा है, वो थोड़ा सा इसी के कारण नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ जाती। यहाँ पर मेंशन भी किया गया होली की छुट्टी पर, यहाँ हॉलीडे इनके मेंशन है, उसी के कारण मैंने बोला था कि छुट्टी रहेगी। चलिए हम बताता हूँ कि आपका इस बार क्वेश्चन किस तरह से रहने वाला है। क्वेश्चन आपका इस तरह से रहने वाला है जैसे आपका पहले आ रहा था 2019 का पेपर, देखिए पैटर्न देखिए, उसी तरह से आपका क्वेश्चन पैटर्न रहेगा। जिस तरह अनसॉल्व पेपर नहीं लिया तो अनसॉल्व पेपर ले लीजिए। और सीरीज की बात करें तो सीरीज हमारे टेलीग्राम रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पहले लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है यार, अपने दोस्त के साथ तो एक शेयर कर दीजिए। और मैं बता देता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी की सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला यही चैनल है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मैं बता देता हूँ कि आपके जो फाइनल प्रैक्टिकल में एग्जाम में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको हम ऐसे ही बता के आपको गाइड करता रहूंगा। आपको मैं बता देता हूँ जैसे कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आपके 12 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो इस बीच में क्या करेंगे, कौन कौन सा तैयार करके जाएंगे, तो इसके बारे में हम सबके बारे में बताता रहूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने जो छोटे भाई बहन आने वाले हैं उनके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि मैं उनके लिए अच्छा बता सकूं। क्योंकि मैं बता देता हूं कि अगले ईयर्स के इस बार आपको लिए मैं नहीं पढ़ा पाया, अगले ईयर्स हमारी पूरी टीम के साथ हम लोग आऊंगा, पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर को, सेकेंड ईयर को नहीं, सेकेंड ईयर को भी पढ़ा सकता हूं बट पहले अभी फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज्यादा लोग सहसे हुए होते हैं या डरे हुए होते हैं। आप लोग भी बहुत से डरे होंगे। पहले स्ट्रक्चर, आप जब हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे तो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाएगा कि हाँ ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही। तो आप लोग जैसे कि कॉलेज में पढ़ेंगे, कैंपस में पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में हाँ अटैक करने लगेगा कि हाँ ये बातें मैं कहीं ने सुना हूँ और ये बातें यहाँ हो रही है, तो हाँ कोरिलेट कर दूं। तो कोरिलेट से आपका ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग कोचिंग भी करना चाहेंगे तो कोचिंग भी कर लीजिएगा। बहुत से इसमें ऐसे फैमिलीज आएंगे कि जो कोचिंग का अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास अगर कुछ आने लगा तो हम वो छात्रों को भी हम कुछ ऐसा करेंगे आने वाले समय में। तो हम अब चलिए हम बताता हूँ कि पेपर पैटर्न किस तरह से रहेगा। पेपर पैटर्न आपका जैसे कि 2019 से आ रहा था, 19 वाला पेपर देखिए, 19 वाला, 17 वाला, 16 वाला, 15 वाला, तो 18 वाला, ऐसा ही पेपर इस बार रहेगा। केवल 23 वाले में जो 75% का सिलेबस आया था वो 75% का सिलेबस आया था बस। और जिस तरह से पेपर पैटर्न तो वही था, सेम था, 19 वाला ही, बट उसमें 75% का सिलेबस कवर किया गया था। तो आपको मैं बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पर आने का किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो देखिए कि आपका जैसे कि पहला आप लोग ज्योमेट्री में देखिए, जैसे कि पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट में आपको आ जाइए ज्योमेट्री में पोलर इक्वेशन पे आ जाइए। पोलर इक्वेशन से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा पेपर में, 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने होंगे। नहीं समझ पाए, फिर से बताता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको देगा, पहले में ए और बी करके देगा, ए और बी में ए में 2 क्वेश्चन, बी में 2 क्वेश्चन। नहीं समझ पाए, जैसे कि ए में I1 और I2, मतलब ए और 2 क्वेश्चन उसमें, 2 क्वेश्चन इसमें, मतलब 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। इसी तरह से आपको आ जाएंगे स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन में, इसी तरह से आपको सभी में करना है।
आज ऐसे ही आपको रियल एनालिसिस में आएगा, ऐसे ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा। तो ऐसे ही फिजिक्स में आपको 9 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से शॉर्ट नोट्स भी रहेगा। शॉर्ट नोट्स को आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि उसमें करीब 2 पेज 1.5 पेज भरना तो जरूरी रहता है, तो इतना शॉर्ट नोट्स में हो जाएगा। इसके बाद आप लोग केमिस्ट्री में भी उस फिजिक्स का पेपर पैटर्न रहता है, आप लोग अनसॉल्व ले लिए होंगे, देख ही रहे होंगे, तो आपको अनसॉल्व पेपर ही ले लीजिएगा। और सीरीज की बात कर रहे हैं तो सीरीज हम अपने टेलीग्राम रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर भेज रहा हूँ, चाहे कंप्यूटर साइंस का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे स्टैटिक्स का हो, चाहे बायो का हो, चाहे जूलॉजी का हो, चाहे बॉटनी का हो, सभी का हमारे टेलीग्राम पर मिल रहा है। मैं बता देता हूँ कि हमारी टीम जो है नहीं मिल पा रही कहीं से नोट्स, जैसे कि हमारे जो मित्रगण हैं उनके पास नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं से 1 दिन 2 दिन बाद लाके आपको अपलोड करेंगे, देंगे आपको, चिंता नहीं करिएगा कि आज आपका काम लगा तो तुरंत ही मिल जाए। कहीं ढूंढने में लगती है कि पुराना पीडीएफ है, उसको बनाना है, तो ऐसे फिर देना है, ये थोड़ा सा रिस्क हो जाता है कि फिर से बनाऊं, मैं फोटो लेकर खींचूं, फिर आपको आधा से 1 घंटा चला जाता है ऐसे में। तो ऐसे में इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, तो आप लोग भी कुछ मेहनत कीजिए, पहले लाइक कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करवा के रखिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो बनता है यार। और अपने जो छोटे मित्र आपके भाई बहन आ रहे हैं, अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आएंगे, उनके लिए अच्छा करने के लिए आप लोग ही हैं, आप लोग को ही मैं दायित्व मानता हूँ, आप लोग ही अच्छा करवा सकते हैं, और आप लोग के ही आगे हमने इतना किया, इतना आगे बढ़ पाया। फिर अगर आप लोग ही ज्यादा चाहेंगे तो मैं छोटे जो आपके भाई बहन आएंगे, हमारे छोटे भाई बहन, उनके लिए मैं बहुत ही अच्छा कर सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।